तो सभी बच्चे जुड़ जाए आकर। क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। आज हम लोगों को अगली कंडीशन पढ़नी थी, वही नदी वाला जो केस चल रहा था। अब हम लोगों को पढ़ना है कि जो नदी है उसको किस तरीके से कहाँ से पार करें कि हमें समय जो है कम से कम लगे, यानी नदी को पार करने में कम से कम समय लगे, ऐसी कंडीशन हमें पढ़नी है। तो नदी को न्यूनतम हेडिंग रहेगी हमारी, नदी को न्यूनतम समय, नदी को न्यूनतम समय में पार करना। तो पहले समझ लीजिए इसको, ये हम लोगों ने नदी माना था। नदी की चौड़ाई हमने मान ली थी एस थी, तो ये नदी की चौड़ाई हो गई। ये बिंदु मान लिया था हम लोगों ने एक, जहां पर कोई व्यक्ति या जो है नाव हमारी, कुछ भी मान सकते हैं, नाव मान सकते हैं या तैराक मान सकते हैं। ये ओ बी ऐसे परपेंडिकुलर हम लोग मान लेते हैं, ये कुछ भी है नहीं, बस ओ से बी बिंदु जो है एकदम सीध पे है, एकदम बी पॉइंट पे है। अब इस दिशा में जो है हमारी नदी की धारा बह रही है, यानी पानी बह रहा है। और नदी का वेग वेलोसिटी बताया था सबसे पहले, माना था हम लोगों ने वी आर। तो ये हमारी हो गई वी आर। तो इस दिशा में हो गई हमारी नदी की चाल। अब आपके पास ऐसा चाहिए आपके पास कि जब नदी ये व्यक्ति इसको पार करे तो कम से कम समय लगे। आपने सूत्र पढ़ रखा है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी तो हमारी फिक्स है, क्योंकि दूरी कितनी है भाई, एस ही है हमारी। अगर समय हमको कम से कम चाहिए तो चाल हमें क्या चाहिए, अधिक से अधिक। समय अगर हमें कम से कम प्राप्त करना है तो चाल हमें क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। तो चाल को अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए हमारे पास दो चाल हैं। एक तो चाल है नदी की, दूसरी चाल है मैन की, आदमी की। तो कुछ इस तरीके से सिस्टम हो जाए कि ये दोनों चाल आपस में जुड़ जाएं। कोई ऐसी एक कंडीशन बना लें कि जिसके अंदर जो नदी की चाल है ये, और ये चाल है आदमी की, इन दोनों की चाल आपस में जुड़ जाए। तो हमारे पास तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, या तो आप इस व्यक्ति को इस दिशा में तैरा दीजिए, या तो इस दिशा में तैरा दीजिए वी एम को, या तो इस दिशा में सीधे सीधे तैरा दीजिए। और नदी की चाल हमारी फिक्स है, वो हमेशा क्या रहेगी, वी आर। तो देखिए कौन सी कंडीशन लगती है, तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन देखेंगे, वी आर तो हमारा यही रहेगा। पहली कंडीशन ले चलते हैं, जब ये हमारा ओ बी माना है भाई, और ये हमने चाल मान ली है वी एम, यही तो माना है। चाल हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए। ये जो दो वेक्टर हैं वी आर और वी एम, ये 90 से कोण से ज्यादा हो गए हैं। पहली कंडीशन बन गई भाई। दूसरी कंडीशन ये बन रही है कि वी आर तो हमारा यही रहेगा, ओ बी ये है हमारा, और इसी डायरेक्शन में हम लोग ले ले वी एम। तो ये दूसरी कंडीशन बन गई। तीसरी कंडीशन बन रही है कि वी आर तो हमारा फिक्स है, और हम लोग क्या करें, ओ बी ये है हमारा, और इसके बीच से निकाल दे व्यक्ति को। तो तीन कंडीशन बन रही है, ये दो वेक्टर, ये वेक्टर और ये दो वेक्टर। अब इन तीनों का परिणामी, किन्हीं भी दो सदिश का, किन्हीं भी दो वेक्टर का परिणामी उनके मध्य बिंदु से जाता है, बीच से जाता है। और यहाँ पर बात करना है परिणामी की, क्योंकि बी आर प्लस बी एम जब जुड़ जाएंगे तो नया एक चाल बन जाएगी, उसी को हम लोग कहते हैं परिणामी वेग। तो अब बताइए, अगर वी एम वी आर ये है तो इनका परिणामी कहीं यहां से जाएगा वी, अगर ये है तो इनका परिणामी कहीं इनके बीच से जाएगा वी, अगर ये दो हैं तो इनके बीच का परिणामी यहां से जाएगा V। अगर ये वाली दूरी ये वाला लेंगे केस, तो हम लोगों को दूरी बहुत ज्यादा तकनी पड़ जाएगी।
यही केस ले सकते हैं, क्योंकि इस दिशा में अगर जाएगा तो दूरी हमें केवल और केवल कितनी चढ़नी पड़ेगी, ऐसे ही चलनी पड़ेगी। अगर इस दिशा में जाओगे तब भी विकर्ण पर दूरी ज्यादा चलनी पड़ेगी। इसलिए हमारी कंडीशन कौन सी बन रही है समय के कम के लिए, ये वाली कंडीशन। बाकी ये दोनों कंडीशन नहीं बन रही। तो हमें मजबूरी में व्यक्ति को कहाँ पर तैराना होगा भैया, तो हमें मजबूरी में व्यक्ति को ए बी के अनुदिश ही, ए बी के दिशा में ही, यानी यहाँ पर इस वाली दिशा के अंदर जो है व्यक्ति को तैराना होगा। नदी की चाल ये है, जब नदी की चाल भैया ये है और व्यक्ति तैर रहा है सीधे, तो रिजल्टेंट वी जाएगा इनके बीच से। तो हमने मान लिया कि ये रिजल्टेंट इंसान पहुंच गया यहाँ पर, और इसकी चाल ये क्या है, परिणामी, और ये बिंदु मान लिया हमने ए। और जो ओबी है इससे जो कोण बना रहा है थीटा। अब हमें समय ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम लोग समय निकालना है। दूरी पता है, दूरी क्या है, एस है। चाल बस निकालने, समय हमको मालूम हो जाएगा। तो चाल अब निकालेंगे। एक वेक्टर इस दिशा में लगा है, एक वेक्टर इस दिशा में, इन दोनों का परिणामी भी बीच में है। तो परिणामी जो दो वेक्टर का निकालते थे, क्या होता था, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, और बीच का अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लगाकर हम लोग परिणामी निकाल सकते हैं भाई। अब देखते हैं, चलिए भाई लिखेंगे। अगर पहले हम लोग लैंग्वेज लिख लें कि लैंग्वेज में क्या लिखें, नदी को अगर न्यूनतम समय में पार करना है तो कोण, तो व्यक्ति को ओबी के अनुदिश ही तैरना होगा। ओबी के अनुदिश तैरना होगा, जिससे नदी का वेग और व्यक्ति का वेग आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों ही वेक्टर क्या हो जाएंगे, ओबी जो जल के प्रवाह के कारण वो ओबी से क्या हो जाएगा, थीटा कोण पर क्या करने लगेगा, बहने लगेगा। तो चलते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या क्या, और यहां से यहां तक जब पहुंचा तो ये जो दूरी इसने है ये x दूरी तय कर ली, मान लिया हम लोगों ने x दूरी तय कर लिया। तो हम लोग सबसे पहले लैंग्वेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नदी को न्यूनतम समय, नदी को न्यूनतम समय में पार करने के लिए, पार करने के लिए, न्यूनतम समय में पार करने के लिए तैराक को एबी के अनुदिश, तैराक को ओबी के अनुदिश, तैराक को ओबी के अनुदिश, ओबी के अनुदिश गति करना चाहिए, गति करना चाहिए। परंतु जल के प्रवाह, जो जल का प्रवाह है, ऐसे जब कोई व्यक्ति तैरेगा नदी में सीधे सीधे तो उसके ऊपर जल लगेगा, जल टकराएगा तो तिरछा हो जाएगा व्यक्ति। तो जल के प्रवाह के कारण, जल के प्रवाह के कारण ओबी से थीटा कोण पर, वह ओबी से थीटा कोण पर के कारण, वह ओबी से थीटा कोण पर क्षैतिज से, क्षैतिज से कितनी दूरी तय कर रहा है भाई, x दूरी, क्षैतिज से x दूरी, x दूरी तय करके बिंदु A पर पहुंचता है। चलिए भाई, अब परिणामी वेग निकालने v बराबर, भाई बताइए, फार्मूला सीधे सीधे आप बता दीजिए। ये विकर्ण है, इन दोनों के ये Vm भैया है और ये है Vr, इन दोनों के बीच कोण कितना बनना है, 90। तो थीटा का मान हमें 90 पता हो गया। तो लिखेंगे v स्क्वायर बराबर Vm स्क्वायर प्लस में Vr स्क्वायर Vm Vr इंटू कॉस 90। कॉस 90 जीरो हो जाएगा तो ये पूरा फैक्टर जीरो। तो v बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर Vm स्क्वायर प्लस में Vr स्क्वायर। ये आ गई चाल। अब हमें क्या निकालना है, नदी को पार करने में लगा समय। तो यहाँ पर लिखेंगे नदी को
पार करने में लगा समय टी बराबर क्या लिखेंगे, समय दूरी बटे में चाल, परिणामी चाल। दूरी कितनी है भाई एस, चाल कितना है वी एम स्क्वायर प्लस में वी आर स्क्वायर, यही है हमारी चाल। तो समय बराबर क्या आ गया, दूरी हो गई हमारी एस और चाल कितनी हो गई हमारी, दिख रहा होगा आपको। अब इसके बाद हम लोगों को तो ये हो गया हमारा कंडीशन और हमें चाल ही निकालनी थी। तो चाल बराबर क्या आ गया, एस अपान में अंडर रूट वी एम स्क्वायर प्लस में वी आर स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स निकालिए, ये एक्स की दूरी निकालिए, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे में समय। चाल गुणे में दूरी बराबर क्या लिखेंगे, चाल गुणे में समय। तो बताइए, तो दूरी निकालना है तो यहाँ पर x का मान रख लेंगे, x कर निकालना है तो समय रखेंगे जो समय लग रहा हो वहां पर, और जो चाल रख देंगे कौन सी, जो v लग रही होगी, तो उससे हमें क्षैतिज दूरी पता हो जाएगी। चलिए भाई, फिलहाल आज के लिए इतना ही रखा जाता है। यही एक नो कंडीशन पढ़ना था, बाकी कंडीशन आगे पढ़ेंगे। इसको एक बार और समझ लीजिए, कोई डाउट हो बताइए, कोई डाउट हो तो बता दीजिए। कोई डाउट हो इसको उतार लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ, हाँ, चलिए।